जी सर, क्या नाम है? मैं पटवारी दिलबाग सिंह कोल्लड़ हल्का गोला से हूँ और आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने यहाँ कैथल में वर्कर मीटिंग ली है जी। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से आपने एमपी के चुनाव में तहलका मचा दिया था लेकिन उसमें कुछ कसर बाकी रही है क्योंकि हमने केवल 5 सीटें ही जीती हैं, हमने 10 सीटें जीतनी थी। अब उस कसर को पूरा करने के लिए आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हमने 70 से ज़्यादा सीटें जीतनी है, यही संदेश उन्होंने दिया है। और यही जो कार्यकर्ता हैं यही इनको ये कहा गया कि आपने पूरा जोर लगा देना है तन मन धन से और ये हमने 70 से ज़्यादा सीटें जीतकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सरकार बनाएंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, आगे कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव में, कितनी तैयारियां, कितने मजबूत आप? हम बहुत मजबूत हैं, इसका ये रिजल्ट आपने एमपी के चुनाव में देख लिया है, हम पूरी तरह से मजबूत हैं। अगर कहीं कहीं कोई थोड़ी बहुत ही कमी रही है तो हम उस कमी को दूर करके आगे आने वाले चुनाव में बिल्कुल तैयार होकर इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा की 70 से ज़्यादा सीटें जी। उठा ग्रुप है, सुरजावाला ग्रुप है, तो कैसे देखते हैं आपस में दोनों में? ये ग्रुप नहीं है, ये विचारों का जो विचार है इनके थोड़ा विचारों के तालमेल नहीं बैठता, लेकिन ये कोई ग्रुप नहीं है। सभी कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं, तो ये थोड़ा विचारों का थोड़ा फर्क हो सकता है। वैसे सभी का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मकसद है वो यही है कि आने वाले समय में हरियाणा में अपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और उसको बनाने के लिए पूरा जोर सभी लगा रहे हैं, चाहे वो सुरजेवाला जी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो या कोई हो, इनमें कोई मतभेद नहीं। जी, गुलचिका में क्या देखते हैं हालात व्यवस्था चुनावी? गुलचिका में जो हालात हैं वो यही है कि हमने अब की बार जो एमपी का चुनाव था इसमें 8000 से ज़्यादा मतों से जो एमपी का कैंडिडेट था उसे जितवाया है, लेकिन आने वाले समय में ये हम आपको बता दूं कि कम से कम 50,000 के वोटों से गुला का जो कैंडिडेट होगा वो सीट निकालेगा। कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, कौन से किसको टिकट मिल सकती है, किसके कैसे देखते हैं आप? देखो, कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं और सभी को अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन आपने आज एक बात सुनी होगी कि सर्वे में जो जिसका नाम ऊपर होगा उसको ही टिकट दी जाएगी, तो इसलिए पटवारी दिलबाग सिंह कोल्लड़ का नाम सबसे ऊपर आएगा। आने वाले समय में आप देख लेना और हमें टिकट मिलेगी। जनता आपका एमएलए बना देती है तो क्या कुछ काम करोगे देश हित में? मैं हल्का जो गुला है बहुत पिछड़ा हुआ हल्का है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सीवन गांव जो हल्का गुला का सबसे बड़ा गांव है, उसमें आज तक न तो कोई कॉलेज है, ना कोई बस स्टैंड है, ना ही ऐसी कोई सफाई की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। न अगर नगर पालिका बनी हुई है तो नाम मात्र को, लेकिन करने कराने को कुछ ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये गुला हल्का की तरक्की के लिए कोई कारखाने लगवाए जाएं, ऐसे कोई प्लानिंग बनाई जाए, जैसे गरपार का एरिया है उधर हर बार फ्लड आता है, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि उस फ्लड को रोकने के लिए, ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो। किसान बेचारे हर बार उजड़ जाते हैं जब भी। भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तो अब मैं तो यही कहूँगा जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने हैं अभी नरेंद्र मोदी जी, ये कोई इनको बहुमत नहीं मिला, ये धक्के के साथ बने हैं। धक्काशाही पहले भी चलती थी, अब भी चल रही है, लेकिन अब आने वाले से ये आपने देख लिया कि लोगों ने इनको सबक सिखा दिया है, तो फिर भी चलो अभी धक्का इन्होंने फिर धक्के से बन गए हैं, लेकिन आगे आने वाले कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की सफाई कर दी, कुण मल्हार के सारे नेता मोदी जी ने, क्या कुछ कहना चाहो? आगे चुनाव कितना असर पड़ेगा फिर इस बार भी? नहीं, ऐसे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मोदी जी ने कांग्रेस में जो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है, धनुर्धर नेता हैं, हमारे उदयभान जी हैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, धनुर्धर नेता कांग्रेस में पड़े हैं, बहुत से नेता हैं। अगर पीछे भी लगातार बुरी तरीके से जितने भी नेता हैं दिग्गज, हाँ जी, पीछे भी लगातार बुरी तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे नेता दिग्गज। मेरे को ये बताओ कौन सा कांग्रेस का पीछे लोकसभा 10 की 10 सीट आ रही थी, क्या देखते हो? बीबी बहुत से जीतते हैं इस बार। चलो, जो पीछे परिस्थितियां रही होगी कुछ, क्योंकि ये बीजेपी जो पार्टी है ये झूठ बोलती है, झूठ के सहारे वोट हथिया लेती थी, लेकिन अब की बार लोगों को पता लग गया है कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसलिए
इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। आपने देख लिया है लोकसभा के चुनाव में कि रिजल्ट कैसा है, और आपने ये भी देख लिया है कि एक देश का प्रधानमंत्री है वो कितने लाख वोटों से जीता है, 1.5 लाख वोटों से जीता है। क्या है ये, कोई जीत नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री कितने वोटों से जीता है? वो भी रोड़ा, पता नहीं रोड़ा कर रखा है या क्या क्या ऐसा है, तो गड़बड़ी हो सकती है कुछ भी। तो ये कोई, मैं नहीं मानता कि ये जीत है, ये तो धक्केशाही है। ठीक है।